आइए आज एक ऐसे निहायत ही रूहानी और तारीखी वाक़या की गहराई में चलते हैं जो सच में दिल को छू लेने वाला है। ये वाक़या अजीम आलिम हज मुल्ला बाकिर बैबानी का है, वही जिन्होंने मशहूर किताब अल दमातुल साकिबा तसनीफ़ की थी। तो चलिए इस पुरअसरार और रूहानी वजाहत का आगाज़ करते हैं। ये वाक़या हमें सिखाता है कि सच्ची अकीदत और मुकम्मल यकीन कभी रायगा नहीं जाता। सच्चे एतकाद वालों के लिए मदद हमेशा गैब से आती है। सच में जब इंसान मुकम्मल तवक्कुल करता है ना, तो वहां से रास्ते खुलते हैं जहां से गुमान भी नहीं होता। ये वाकया बिल्कुल इसी अहम बात को साबित करता है कि जब हमारी मायूसी उरूज पर हो, चारों तरफ अंधेरा हो, तो सच्ची अकीदत और तवस्सुल किस तरह गैबी मदद को दावत देते हैं। पहले हिस्से में हम बागे साहिबिया और उस वक्त की शदीद परेशानी को समझते हैं। देखें, हज मुल्ला बाकिर बैबहानी कसीरुल अयाल थे, यानी उनका खानदान काफी बड़ा था। उनका पेशा किताबें बेचना था, लेकिन किसी वजह से अचानक उस कारोबार में कमी आ गई। अब जाहिर है, आमदनी कम और इखराजात ज्यादा हों तो इंसान कर्ज के बोझ तले दब जाता है। उनके साथ भी बिल्कुल यही हुआ। शदीद माली बहरान और कर्ज ने उन्हें घेर लिया था। इस सब के बावजूद मस्जिद सहला के अतराफ में उन्होंने अपनी खालिस अकीदत के तहत एक बाग लगाया था। उसका नाम रखा था बाग साहिबिया। ये खूबसूरत नाम उन्होंने हज़रत साहिबुज़्ज़मान अजल अल्लाह ताला फ़रजुहुश शरीफ से अपनी गहरी मोहब्बत और निस्बत में रखा था। अपनी इस इंतहाई मुश्किल घड़ी में उन्होंने बराह रास्त हज़रत से तवस्सुल किया और अपना हाल दिल बयान किया। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जो मस्जिद सहला का वाक़या और एक पुरअसरार पेशकश है। इस बाग की देखभाल एक निहायत ही बुजुर्ग और नेक यजीदी बागबान करता था। ये साले शख्स दिन भर लगन से बागबानी करता और फिर रात को मस्जिद सहला चला जाता। वहाँ इबादत करता, आमाल बजाता और वहीं सो जाता। एक निहायत ही आम सा लेकिन बेहद नेक इंसान। फिर एक रोज नमाज सुबह के बाद का वक्त था। ये बागबान मस्जिद सहला के सहन में बैठा ताकी बात पढ़ रहा था कि एक पुरअसरार अजनबी उसके पास आया और आकर अचानक ये सवाल किया, क्या हज मुल्ला बाकिर इस बाग को फरोख्त नहीं करेंगे? बागबान ने मासूमियत से जवाब दिया कि पूरा बाग तो नहीं, हाँ कर्ज में दबे हैं, इसलिए शायद कुछ हिस्सा जरूर बेच दें। तो उस अजनबी ने बगैर किसी देर के फौरन पेशकश कर दी कि इस बाग का निस्फ यानी आधा हिस्सा मुझे फरोख्त कर दो और ये पैसा उन तक पहुंचा दो। अब बागबान थोड़ा हिचकिचाया। ज़ाहिर ईमानदार शख्स था। उसने सोचा कि मैं उनका मखसूस वकील तो नहीं हूं, और दिल में यही आया कि लोगों का पैसा रखना तो एक अलग दर्द-ए-सर है। लेकिन उस अजनबी का इत्मीनान देखें। उसने बड़े ठहराव से कहा, मेरे और उनके दरमियान ऐसा कुछ नहीं है। अजनबी बाजिद रहा कि पैसे रख लो, अगर सौदा ना तय हो तो वापस कर देना। लेकिन बागबान ने वो माली अमानत लेने से इनकार कर दिया और कहा कि वो कल मालूम करके जवाब देगा। बस ये सुनते ही वो अजनबी मस्जिद से निकलकर चला गया। और जानते हैं वो पेशकश कितनी थी? 100 तोमान। 100 तोमान, ये उस दौर के हिसाब से एक बहुत बड़ी रकम थी। अजनबी इस आधे पाख के लिए ये बड़ी रकम फौरन नकद देने को तैयार था। ये रकम इतनी ज्यादा थी कि इससे हज मुल्ला बाकिर के न सिर्फ तमाम कर्ज मुकम्मल तौर पर उतर जाते, बल्कि आने वाले वक्त के अखराजात भी बाआसानी पूरे हो सकते थे। तीसरे हिस्से में देखते हैं कि नजफ में तलाश कैसे हुई और ये एक गुमशुदा मौका कैसे बन गया। अगले दिन जब बागबान ने हज मुल्ला बाकिर को यह पूरा माजरा सुनाया ना, तो वो बिल्कुल दंग रह गए। उन्होंने पछतावे और फिक्र में फौरन कहा, क्यों नहीं बेच दिया और रकम क्यों कबूल नहीं की? क्योंकि सच तो ये था कि उस वक्त कोई पूरा बाग भी उतने पैसों में खरीदने को तैयार नहीं था। उन्होंने बागबान को फौरन दौड़ाया कि जाओ, जिस तरह भी हो उस अजनबी को तलाश करके लाओ। देखें, सिलसिला कुछ यूं रहा। पहले दिन मस्जिद सहला में मुलाकात हुई। दूसरे दिन बागबान ने वापस जाकर पूरी मस्जिद का कोना कोना छान मारा, लेकिन वो ना मिला। फिर मुल्ला बाकिर के कहने पर नजफ की पूरी गलियों, बाजारों और आसपास के बागों में भी उसकी तलाश की गई, लेकिन वो नामालूम शख्स जैसे पर्दाए गैब में चला गया था, कहीं नहीं मिला। रात को हज मुल्ला बाकिर इसी गम और फिक्र में सो गए कि काश ये सौदा तय हो जाता तो तमाम दुख और परेशानियां दूर हो जाती। तो अब जहन में ये सवाल जरूर उभरता है कि आखिर ये इतना बड़ा माली बहरान और कर्ज अब कैसे अदा होगा? रास्ता तो जैसे बंद हो गया था। इससे पहले कि हम आगे इस वाकया के खुलासे की तरफ बढ़ें, बराए मेहरबानी चैनल द फेथ ऑफ इमाम ऑफिशियल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम ऐसी ही मज़ीद गहराई वाली रूहानी वजाहतें हमेशा आपके सामने लाते रहें। चौथा हिस्सा, ख्वाब की बशारत। तो हज मुल्ला बाकर अपने इस भारी कर्ज के बोझ तले इंतहाई मायूस और फिक्रमंद सो गए थे, लेकिन उसी रात उनकी नींद में एक ऐसा मौजिज़ा हुआ जिसकी उन्हें बिल्कुल उम्मीद न थी।
उन्हें एक अजीम रूहानी बशारत नसीब हुई। ख्वाब में उन्होंने बराए रास्त हज़रत इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ की ज़ियारत का अजीम शरफ हासिल किया। ख्वाब ही में इमाम अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ ने उनकी तरफ बचश्मे करम देखा और मुखातिब होकर फरमाया, हज मुल्ला बाकिर, तुम्हारे बाग का पैसा हाजी सैयद असदुल्लाह के पास है, वहां जाओ और ले लो। बस ये मुबारक अल्फाज सुने और अचानक उनकी आंख खुल गई। पांचवां हिस्सा इस वाक़े के सबसे पुरस्रार पहलू को उजागर करता है, सैयद असदुल्ला का राज। नींद से जागने के बाद मुल्ला बाकिर बड़ी कशमकश का शिकार थे। दिमाग में सवाल थे कि क्या ख्वाब वाकई हकीकत है या सिर्फ परेशानी की वजह से आने वाला कोई ख्याल। उन्हें आगे बढ़ने में हिचकिचाहट थी क्योंकि ख्वाब को साबित करने की कोई मादी दलील तो मौजूद नहीं थी। लेकिन फिर उन्हें एतबार आया कि हाजी सैयद असदुल्ला एक इंतहाई बुजुर्ग और बाअमल आलिम हैं। वो ज़रूर समझेंगे और जानते हैं कि मुल्ला बाकिर झूठे तो नहीं हैं। अल्लाह पर मुकम्मल तवक्कुल करके उन्होंने वहां जाने का हतमी फैसला कर लिया। नमाज सुबह अदा करने के फौरन बाद मुल्ला बाकिर सैयद असदुल्ला के दरवाजे पर पहुंचे और बहुत ही आहिस्ता से दरवाजे पर दस्तक दी। लेकिन जो इसके बाद हुआ वो हैरत अंगेज था। पहली मंजिल से फौरन आवाज आई, हज़मुल्ला बाकिर हो, रुको रुको, आ रहा हूं। सैयद असदुल्ला ने बगैर देखे बस दस्तक सुनकर उन्हें पहचान लिया था। अब मुल्ला बाकिर ने सोचा कि शायद उन्होंने ऊपर से मुझे देख लिया होगा, लेकिन जल्द ही एक और रूहानी हकीकत खुलने वाली थी। सैयद असदुल्ला ने आकर दरवाज़ा खोला और हैरत की बात यह थी कि वो इंतहाई जल्दी में थे, यहाँ तक कि अभी अपने सोने वाले लिबास में ही थे। उन्होंने मुल्ला बाकिर की तरफ देखा और मुखातिब होकर फौरन पैसों की एक थैली हवाले की और एक अजीम ताकीद के साथ कहा, किसी को बताना नहीं। और इससे पहले कि मुल्ला बाकिर कुछ बोल पाते या कोई बात अर्ज करते, उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया। जब मुल्ला बाकिर ने अपने घर वापस आकर वो थैली खोली तो अंदाज़ा लगाई अंदर कितनी रकम थी। मुकम्मल 100 तोमान, बिल्कुल वही 100 तोमान जिनकी पेशकश मस्जिद सहला में उस पुरस्रार अजनबी ने की थी। ये गायबी मदद इस कदर खुफिया और रूहानी थी कि हज मुल्ला बाकिर ने इस पूरे राज को अपने सीने में दफन रखा। जब तक सैयद असदुल्ला बाहयात रहे उन्होंने दुनिया में किसी को भूल कर भी एक लफ्ज़ नहीं बताया। हाँ, दरमियान में आम लोगों में चर्चा ज़रूर होता था कि शायद इमाम ने ही आकर उनका कर्ज अदा किया है, लेकिन असल हकीकत और किस्सा किसी को भी मालूम ना था। सब पर्दे में रखा गया। जब सैयद असदुल्ला की वफ़ात हो गई, सिर्फ उसके बाद ही मुल्ला बाकिर ने इस वाक़या को बयान किया, जो कि आगे चलकर मशहूर किताब अल अबकारी अल हिसान में हमेशा के लिए महफूज हो गया। अब आते हैं इस वजाहत के आखिरी और छठे हिस्से पर, यानी इस अजीम वाक़या के अहम नतीजे। आखिर इस तारीख़ी और रूहानी वाक़या से क्या सबक हासिल किया जा सकता है। देखें, ये वाक़या सिर्फ एक मौजज़ा नहीं है, बल्कि पढ़कर आगे निकल जाने के लिए नहीं, ये एक मुकम्मल दर्स हयात है। यहाँ हमारे सामने 3 बुनियादी नुकात नुमायाँ होते हैं। पहला, ये कि गायबी मदद किसी मखसूस तबके के लिए नहीं होती। इमाम अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ सिर्फ आलिमों को नहीं बल्कि उस यजीदी बागबान जैसे आम और सादा अफराद पर भी उतना ही एतमाद करते हैं और शरफ़ ज़ियारत बख्शते हैं, जो लोग ईमानदारी और लगन से अपने फ़राइज़ पूरे करते हैं। दूसरी अहम बात यह कि इस ज़माने ग़ैबत में भी इमाम अपने आशिकों और उनकी दुख तकलीफ़ों से पूरी तरह बाखबर हैं। और तीसरा सबसे अहम सबक है राजदारी। जिन्हें ये अजीम शरफ़ और तवज्जो नसीब होती है, वो अपनी सारी ज़िंदगी इस राज की हिफाजत करते हैं। तो इस पुरअसरार और रूहानी वजाहत को इख्तिताम तक पहुँचाते हुए बस एक बात पर गौर करने की ज़रूरत महसूस होती है। अगर ये गैबी इनायत और खुसूसी मदद उन्हीं अफराद को मिलती है जो ईमानदार हैं, मेहनती हैं और अपने तवक्कुल में पूरी तरह खालिस हैं, तो इस मौजूदा पुराशोब और तेज़ तरीन दौर में हम अपने दिलों में वो मुखलिसाना अकीदत और सच्ची ईमानदारी कैसे बेदार कर सकते हैं, इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा। आज की इस वजाहती पेशकश में बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। ऐसे ही और वाक़ियात देखने के लिए हमारे चैनल द फेथ ऑफ इमाम ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।